क्या वो समय आ गया कि आरक्षण के अचार को ऐसे ऐसे करना जरूरी है, नीचे का ऊपर आए, क्योंकि धूप सब में लग नहीं पा रही और लगने को तरीका भी नहीं होता जब तक आप हिलाएंगे नहीं, एक। और दूसरा, क्या देश भर में अपनी उपस्थिति रखने वाली राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जाति आधारित जनगणना पर क्या स्टैंड रखती है? क्योंकि मुझे याद है मनमोहन सिंह के समय इस पर बड़ा विवाद हुआ था, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस पर एक दूसरा रुख लिया था। विकास श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना अपने वक्तव्य में कि दो जातियों ने सबसे ज्यादा लाभ लिया, सामाजिक और राजनीतिक लाभ, जिसका परिणाम स्वरूप अति पिछड़ों को लगातार छला गया। और आपको ये भी देखना होगा कि आज करीब आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में अति पिछड़ा वर्ग आयोग है। जहां जहां अति पिछड़ा वर्ग आयोग है वो कांग्रेस की देन है वहां। और आपने भी कहा ना कि समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरा सवाल उठ रहा था जनगणना का। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का खुला विरोध किया, पर अति पिछड़ा वर्ग बनाकर के आयोग बना करके इनकी समीक्षा तो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी रोहिणी आयोग का अरे भाई मैं ना भाजपा नहीं, मैं पूछ रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जाति आधारित जनगणना पर क्या स्टैंड रखती है? अभी इसका उत्तर, बाकी चाहे बातें बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जाति आधारित जनगणना के पक्षधर है, और जो जनगणना हमने 2011 में कराई थी, अगर उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए तो अति पिछड़ों के बारे में जातीय आकलन पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जातीय कारण तो नहीं है जी, ठीक को अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें अति पिछड़ों को गौतम राणे, ठीक है भाई, ठीक है। गौतम राणे इसी विषय पर बहुत काम करते हैं, उनसे समझ लेना। गौतम राणे, ये विषय जब आया और लालू प्रसाद यादव ने कहा और मुलायम सिंह ने कहा कि भाई उसके रिजल्ट, तो सरकार ने कहा मनमोहन सिंह की कि हाँ आंकड़े तो हैं, लेकिन बताना देश के हित में नहीं होगा, बड़ा बवाल मच जाएगा। ठीक, अब कांग्रेस कह रही है कि हाँ आंकड़े जारी हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ये केवल अति पिछड़ों का मामला नहीं, पिछड़ों का मामला नहीं, दलित का मामला नहीं, महादलित का मामला नहीं, ये ब्राह्मण ठाकुर सबका मामला है, जो भी भारत में रहता है। ठीक, जब रोज समस्याएं पैदा हो रही तो क्यों नहीं जाति आधारित जनगणना हो? एक, ठीक, उसके विरोध में लॉजिकल बात क्या आती है जिसके कारण लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए? और दूसरा वही प्रश्न, मैं केवल पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति में नहीं देश को फंसाना के रखना, मैं कह रहा हूं जो भी आरक्षित वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, तीनों में अचार हिला देना चाहिए। गौतम राणे, दो सवाल है अलग अलग, दोनों को उत्तर दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न आ रहे हैं कि जाति जनगणना अनिवार्य प्रक्रिया है होनी चाहिए। 2011 में जो जाति जनगणना कराई गई थी, 2015 में उस गणना के आधार पे जातियों का समीकरण, जो पॉपुलेशन है, उसको घोषित कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही देखा गया कि शेड्यूल कास्ट की आबादी जो 15% मार्क के चली जाती है, उसका जो जनगणना के आधार पे जो उसके रेशियो आए पॉपुलेशन को, वो 17.6% और शेड्यूल ट्राइब के 10.6%। इसलिए सरकार ने जाति आधार पे जो जनगणना हुई थी 2011 में, जातियों का समीकरण बताया ही नहीं। और 2021 में इसीलिए जातीय जनगणना से बचने की कोशिश की जा रही है कि अगर फिर जनगणना किया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जब संख्या और बढ़ जाएगी, तो चूंकि 1935 के अनुसार यह तय है कि इनकी जितनी भी आबादी होगी, पूरी आबादी के अनुसार इनको रिजर्वेशन देना होगा। जो आदमी उत्तर प्रदेश की 2 सरकारें चला चुका, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट रह लिया, देश के सबसे बड़े सदन में है, वो भी कहां तो उठा कर रहा जी ना हम भी हैं। बोले आप किस कैटेगरी में हो? बोले मैं सामाजिक के उसमें रहूंगा। क्या मतलब है भाई? सामाजिक उसमें कैसे क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं। मनोज पंडित जी, देश में एक ये भी मांग उठती रहती है कि जो लोग उस दौड़ में वहां तक पहुंच गए जहां पहुंचाने का लक्ष्य भारत ने तय किया था बाबा साहब की अगुवाई में,
वो लोग स्वतः पीछे हटे ताकि उनके ही जैसे जो पीछे रह गए वो आगे आए। इसमें कोई विरोध होना चाहिए क्या इस भाव में किसी पार्टी का? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, पार्टी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खुद उनको खुद अपने लगना चाहिए कि जो मेरे लोग हैं जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है उनको आगे आना चाहिए। उन्हें तो सिलेंडर, आप देखिए ना, प्रमोशन में भी आरक्षण था, या एक ही परिवार के लोग जिनको लाभ की आवश्यकता नहीं है वो लिए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है, और जिसको आवश्यकता है उसको आगे लाया जाए। तो आरक्षण जो है जाति आधार पे ना हो के आरक्षण आर्थिक आधार पे हो तो ज्यादा अच्छा है। उसमें सारे लोग ही उसमें आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से तो संबंध और रखते बवाल हो। की बात आप कह रहे हो भैया, और इसमें नया बवाल खड़ा हो जाएगा फिर तो। मनोज जी, नहीं, मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जी। मेरा मानना यह है कि जिनको आवश्यकता नहीं है उनको तो खुद ही सिलेंडर कर देना चाहिए, और जिनको ठीक बात। आवश्यकता है उनको आगे आना चाहिए। जी, मैं एक प्रश्न समझना चाहता हूं। पिछड़ों में एक जाति और उसके बाद दूसरी जाति, दो जातियां आरक्षण के बाद से सर्वाधिक समाज में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हुई, ताकतवर हुई सारे कोणों से। ठीक, आप समझ रहे होगे क्या? लेकिन ये बात हम प्रजापति के लिए नहीं कह सकते, निषाद के लिए नहीं कह सकते, आज भी मल्लाह के लिए नहीं कह सकते, धीमर के लिए नहीं कह सकते, केवट के लिए नहीं कह सकते। फिर उनके वो आगे कैसे आएंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने जो 2 या 3 जातियों का नाम लिया है, तो वाकई में जो ओबीसी का लाभ था वो पूरी तरीके से लाभ उन्हीं जातियों को मिलने का काम किया। जैसे अभी मैं ही बैठा हूँ, अरकवंशी समाज, अभी सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, शायद उत्तर प्रदेश में इस समाज के बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये भी ओबीसी की कोई जाति होती है। तो कहने का मतलब, ना तो हमारा शैक्षिक उत्थान हुआ, ना ही सामाजिक उत्थान हुआ, ना ही हमको नौकरियों में हिस्सेदारी मिलने का काम हुआ। मतलब आप ओबीसी का होने के नाते भी हमको इस तरीके का लाभ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो उच्च जातियां हैं ओबीसी में ही, उन्हीं ने सारा का सारा फायदा उठाने का काम किया। नौकरी में आप देख लीजिए, आप थानों में देख लीजिए, कोई भी थाना उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी थाने में जाकर देखेंगे तो दिया लेकर भी अरकवंशी समाज का सिपाही ढूंढने नहीं मिलेगा, दरोगा तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में जो इस तरीके का भेदभाव हो रहा है, तो उसी को लेकर आज जो आरक्षण का लालीपाप जैसे दे दिया, 18 जातियों को वहां दे दिया, तो इसको ना करके पूरी प्रक्रिया जो है संसद में भेजने का काम करे सरकार। जो पिछली सरकारों ने कर दिया, वो ये सरकार से हमें उम्मीद ये है कि भाई इस सरकार, क्योंकि केंद्र में भी सरकार, अभी पिछली सरकार कह रही कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, जब केंद्र में नहीं थी मगर आपके सांसद तो वहां चुनकर जाते थे, तो कम से कम वो वहां पर आवाज उठाने का काम करते तो शायद वो कानून बनने का काम होता। मगर आज की तारीख में पिछड़े के सांसद, चाहे सपा के हो चाहे बसपा के हो, कोई वहां पर बात उठाने के लिए तैयार नहीं है इस बात को लेकर, या विधानसभा में इस बात को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है कि इस सामाजिक लड़ाई को लड़ने का काम किया जाए। जिन जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं, इनको भी हिस्सेदारी मिले, तो इसकी लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। वो नेता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। नहीं, ठीक, वो लड़ रहे हैं, ठीक बात है। मुझे लगता है एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जाति आधारित जनगणना से एक लाभ और होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उससे बड़ा वो सामाजिक वो वैमनस्यता पड़ जाएगी। अभी कौन सी कम है वैमनस्यता? अरे जो सब जग जान रहा वो कागज पे आ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? जान नहीं रहे लोग, सब जान रहे। जो चुनाव लड़ता है वो सब जानता है, उसकी जेब में जनगणना है। गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नेता की जेब में जनगणना है, आप अपनी लगाए घूम रहे हो, बोले नहीं जाति गणना नहीं। 21वीं शताब्दी सदी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, और चुनाव में क्या होता है?